Welcome friends. In this video we will discuss some questions using the properties of determinants. Evaluate. The determinant is 4, 5, 6, 5, 6, 4 एंड 6, 4, 5. हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए. तो हम आपको प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस पिछले वीडियो में हम लोग ने ये डिस्कस की थी. प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस, इसका मीनिंग क्या था कि द डिटर्मिनेंट रिमेन्स unaltered. Determinant change नहीं होता है. It remains unaltered if we add a row to k times some other row, या हम एक कॉलम में k टाइम्स दूसरा कॉलम जोड़ दें. ऐसा करने पे जो डिटर्मिनेंट मिलता है वो उसका वैल्यू वही होता है जो पिछले डिटर्मिनेंट का वैल्यू. तो देखते हैं यही प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करके कि क्या होता है. हम R3 को बना रहे हैं R3 माइनस R2 और R2 को बना रहे हैं R2 माइनस R1. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से देखो हम R3 में जोड़ रहे हैं -1 टाइम्स R2, R2 में जोड़ रहे हैं -1 टाइम्स R1. तो यही हो गया ना कि हम एक रो में k टाइम्स, जहां k बस जीरो नहीं होना चाहिए, k इज नॉट इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं. तो देखते हैं इससे क्या इफेक्ट आएगा. हमारा डिटर्मिनेंट अब बन जाएगा, रो 1 तो सेम है अभी, और रो 2 हो जाएगी R3 माइनस R2, R2 माइनस R1 और R3 हो जाएगा R3 माइनस R2. तो चेंज करते हैं, R3 को पहले चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, 1 माइनस 2 1, और R2 हो जाएगा 1 1 माइनस 2. अब जैसा ये दिख रहा है कि हमें 2 1 मिल गए हैं, यहाँ पे भी अगर 1 मिल जाए तो हम डिफरेंस लेके जीरोस क्रिएट कर लेंगे. जितने ज़्यादा जीरोस किसी रो या कॉलम में आ जाएंगे हम उसी के अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे. तो अगला ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, R1 बिकम्स R1 माइनस 4 R2. तो इससे हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, R1 माइनस 4 R2, 4 माइनस 4 इंटू 1 5 माइनस 4 1 6 माइनस 4, ये आ जाएगा 14. आप चेक कर लीजिएगा. R1 में से हमें माइनस करना है 4 R2, R2 माइनस 2 है, माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8 और 6 14, बाकी सब एज इट इज. नाउ यू कैन डू वन मोर ट्रांसफॉर्मेशन. यू मेक R2 becomes R2 minus R1, R2 becomes R2 minus R3, R2 becomes R2 minus R3. अब डिटर्मिनेंट हमारा क्या बन जाएगा, 0 1 14 0 1 माइनस माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 1 माइनस 2 1. अब बस क्या करना है आपको, एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट अलोंग कॉलम 1. तो दिस कॉलम यू चूज 0 इंटू 0 0 इंटू 0, बस केवल लास्ट टर्म यानी 1 इंटू 1 14 3 माइनस 3, ये जो वैल्यू आ जाएगी -3 माइनस 42 माइनस 45 विल बी द आंसर. ठीक है. Any doubts, then you can post in the comment section. I will respond. Let us take up another determinant. एक और determinant
इसी तरह से प्रॉपर्टीज यूज करते समय हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। शो दैट 1a square, 1b square, 1c square is equal to a minus b into b minus c into c minus a। हमें ये प्रूव करना है। तो जैसा कि एकदम क्लियरली दिख रहा है, हम R2 becomes R2 minus R1 कर देंगे, R3 becomes R3 minus R2 कर देंगे। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1a square, 0 b minus a, b square minus a square, और R3 हमारा हो जाएगा 0 c minus b और c square minus b square। Now we can expand along the column C1 again। तो बस 1 के साथ आएगा, बाकी दो तो 0 रहेंगे, तो 1 के साथ हमारा डिटर्मिनेंट आ रहा है। बस इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दीजिए। दिस इज द डिटर्मिनेंट व्हिच विल हैव b minus a, b square minus a square, c minus b, c square minus b square। तो ये आ जाएगा आपका b minus a into c square minus b square minus b square minus a square into c minus b। अब जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है उससे आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, b minus a, c minus b, c plus b माइनस b minus a, b plus a, c minus b। अब देखिए b minus a कॉमन है, c minus b कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, b minus a, c minus b, और ब्रैकेट में आपके पास बचेगा c plus b minus b minus a, माइनस b minus a। यहाँ b कैंसिल होगा, तो आपको जो मिला है वो क्या मिला है, b minus a into c minus b into c minus a। अगर यही प्रूव करना होता तो आंसर तो आ ही गया था, लेकिन अभी जो चीज़ प्रूव करनी है उसमें a minus b लिखा है, यानी इसमें से हम माइनस बाहर करेंगे और b minus c पाने के लिए इसमें से, तो दो माइनस बाहर आएंगे, तो इट इज़ द सेम एज इफ़ यू राइट a minus b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको आप डायरेक्टली इसके बाद ये लिख सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू प्रूव। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस वीडियो में, बाकी क्वेश्चंस फिर दूसरे वीडियो में करेंगे। उस क्वेश्चन में हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ओमेगा। ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो पहले इसको समझ लेते हैं है क्या। इसका मतलब है ओमेगा इज इक्वल टू 1 to the power 1/3, या हम कह सकते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, या ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज 0, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 0 है, यानी हम इस चीज़ का यूज करने वाले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 व्हेन ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हमें निकालना क्या है, हमें इवैल्यूएट करना है एक डिटर्मिनेंट 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो हम इस डिटर्मिनेंट में क्या करने वाले हैं, वी विल मेक R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 क्या हो जाए, R1 रो क्या हो जाए, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसा करने से हमारा डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, विल गेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, बाकी जैसे हैं वैसे ही।
तो इस चीज़ की वैल्यू क्या है, ये देखिए 0, यानी हमारा डिटर्मिनेंट का पूरा रो 1 0 हो गया। और जब पूरा रो ही 0 हो गया तो अगर हम उस रो के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। So students, please subscribe the channel. You will keep getting the notification because I'm continuously loading the playlist step by step using your BCS 12 booklet of IGNOU. So we are discussing still in unit 1 determinants. So I'll try to upload maximum playlist in June itself so that you get help in the July papers. Okay, thank you.